अब हमने एक फैसला किया कि वो तो रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी, लेकिन अब हम सर्विसेज आपके डोर स्टेप्स पे भी पहुंचा रहे हैं। अब जिसने भी गाड़ी रजिस्टर करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के गाड़ी रजिस्टर करवाएं तो आपके घर बैठे भी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। उसकी हम फीस रख रहे हैं कि आप सरकार को 10,000 रुपये पे करेंगे उस स्पेशल सर्विस के लिए, तो आपके घर पे आके बायोमेट्रिक भी आपके घर पे होगा, आपके घर पे ही गाड़ियों की वेरिफिकेशन भी होगी, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। तो अब ये भी पहला सूबा है पाकिस्तान में, सिंध, जो कि घर बैठे आपको गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी करके देगा। लेकिन वो सहूलत सिर्फ उन लोगों को होगी जो उसकी वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे और वो घर बैठ के वो सहूलत हासिल करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने जो गाड़ियों की टैक्सेस हैं वो पहले ऑनलाइन कर चुके थे, बायोमेट्रिक भी हमने स्टार्ट कर ली है, रिसेंटली हमने स्टार्ट की है। और उसके लिए अब हमारी कोशिश ये है कि जो ट्रांसफर्स भी गाड़ियों की है वो भी आप घर बैठ के कर सकें, और हम सारी चीज़ को अब ऑनलाइन करवाने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले हमने प्रीमियम नंबर प्लेट्स का एक ऑक्शन किया था एक अच्छे कॉज के लिए, जिससे कोई 4 घंटे में 67 करोड़ रुपीस की जो है वो हमने जमा किए थे। और वो पैसे हमने कहा था कि वो पैसे जमा करके हम देंगे लोकल अपना जो घर बन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है कि 21 लाख घर जो हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। और वो जो भी सैलाब ज़दगान जिनके घर टूटे थे, तो उसमें भी जो हमारे पास पैसे एक्साइज ने जमा किए थे वो हमने कहा था चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये पैसे हम जो है वो उसी मद में देंगे। और इसमें अब नेक्स्ट ऑक्शन हम सितंबर में करने जा रहे हैं। सितंबर में दोबारा ऑक्शन होगा और उसमें फिर जो पैसे जमा होंगे वो भी इन सैलाब ज़दगान के लिए, घर बनाने के लिए हम देंगे। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया, सैलाब पंजाब में भी आया, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, बलूचिस्तान में भी आया, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ पर घर बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी सूबों की हुकूमतें जो हैं उन्होंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी। ज़रा इंसान के लिए सबसे बड़ी सेहत होती है, दूसरे नंबर पर उसकी अपनी छत होती है, अपनी ज़मीन होती है। तो ये रिलीफ भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ही विजन था, और उनके ही विजन पर जो है वो 21 लाख घर बनने जा रहे हैं। तीसरी एक चीज़ मैंने कल और आज एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखी कि हम पे हुकूमत पंजाब की जानिब से और कुछ लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं सिंध हुकूमत पे बिजली के बिलों के उस पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमने कभी भी कोई मशवरा दिया है तो तामीराती दिया है, तनकीद बराए तनकीद के ब्याह पे नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग जिनके पास सियासी वो श्रिंक होते जा रहे हैं, वो अब कुछ इस तरह की सियासत कर रहे हैं जिसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने कभी नेगेटिव सियासत नहीं की, हमने तो पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा हर एक को कोशिश की है कि उसकी सपोर्ट करें। तो अब ये जो बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। मतलब बिजली के बिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे, बिजली के नर्ख जो बढ़ाए थे वो फेडरल हुकूमत ने बनाए थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत फेडरल में है, उन्होंने रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि नहीं, हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं उनके हम कम कर देते हैं। अच्छा, कल जो सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जी 2 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, देन व्हाट, उसके बाद क्या होगा? आप अगर 2 महीने के लिए लोगों को बोल रहे हैं कि जी हम आपको बिजली सस्ती दे रहे हैं, तो उसके बाद आप जो है तीसरे महीने क्या होगा? तीसरे महीने फिर ये 14 रुपये यूनिट, फिर बिजली महंगी होगी, फिर क्या करोगे आप? तो सईद गनी साहब ने कोई गलत बात नहीं की थी या गलत नीयत से बात नहीं की, उन्होंने एक पॉलिटिकल बात की और उन्होंने एक समझदारी वाली बात की कि जी आपने जब भी रिलीफ देने हैं तो लॉन्ग टर्म देने। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है? लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है।
मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बोल रहा हूं, बगैर किसी पॉइंट स्कोरिंग के बोल रहा हूं, बगैर किसी पे तनकीद के बोल रहा हूं। लीडर क्या होता है? लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है, जो दूर से चीजें देख रहा होता है। और वो लीडर अनफॉर्चुनेटली सिवाय पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किसी और पार्टी में नहीं है। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसने देखा कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर एनर्जी के क्राइसिस हो सकते हैं। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस विजन को रखते हुए थरकोल का प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि मैं इसको शुरू करूं और थरकोल से यहां से बिजली निकले कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती हो। आप आज बोल रहे कि हम 45 अरब रुपए देके जो हम 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट? आप उस मंसूबे को देखें जो कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। उन्होंने कहा कि मैं ये मंसूबा इसलिए बनाना चाहती हूं कि बिजली पाकिस्तान के लिए सस्ती हो। क्या हुआ? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई पीएमएलएन की, और पीएमएलएन ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। वो जो केटी बंदर के प्रोजेक्ट है वो बंद कर दिए गए। फिर हुकूमत आई 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, फिर जिसको मैं कहता हूं लीडर, फिर जिसको मैं कहता हूं विजन, फिर जिसमें लगता है जिनको सोच समझ है, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और क्या हुआ? सिंध हुकूमत ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए। आप सिर्फ 45 अरब के बेड के मिसालें दे रहे हैं, सिंध हुकूमत ने इस तरह के कितने सैकड़ों अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ थरकोल के लिए दिए। आज इस्लाम कोर्ट में एयरपोर्ट मौजूद है, वो एयरपोर्ट वाहिद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने कोई एयरपोर्ट बनाया है। मुझे पाकिस्तान में कोई मुझे एक बताए एयरपोर्ट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया हो, एक एयरपोर्ट का नाम ले दें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया हो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस्लाम कोर्ट में वो एयरपोर्ट बनाया, वहां पे ड्यूल कैरेजवेज बनाए। जिन लोगों ने थर के रोड नहीं देखे, आज भी हमारे पास इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त भी पंजाब के मेरे 17 जर्नलिस्ट इस वक्त इस्लाम कोर्ट के एयरपोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त थरकोल वो देख रहे हैं। मैंने पंजाब के जर्नलिस्ट को दावत दिया कि वो देखे। इस वक्त भी हम जो बात करें कि मैंने कहा पूरे पाकिस्तान के साथ, इसके बाद इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट भी आएंगे, केपीके के भी आएंगे, बलुचिस्तान के भी आएंगे, पूरे पाकिस्तान को हम बुला बुला के दिखा रहे हैं कि जी ये हमने खिदमत की है आप लोगों की। और वो प्रोजेक्ट क्या था? बहुत आसानी से थरकोल, सिंध हुकूमत को डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होना था उसको। उस प्रोजेक्ट को अगर हम ये देखते, जो आज मिसालें दी जा रही हैं कि जी हमने पंजाब के लिए लोगों के लिए बिजली सस्ती की, जो पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का है और आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट बढ़ाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़े। और आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने अगर 45 अरब से, आप उसको अब ताने भी दे रहे हैं कि जी हमने अपने पैसों से जो है वो हुकूमत के पैसों से बिजली कम की है, आप भी कर लें। तो हम तो उससे ज्यादा पैसा, आप 45 अरब की बात करें, हम पूरे पाकिस्तान के बिजली का सोल्यूशन दे रहे हैं। हम आज भी जब हम बात करें तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थरपारकर में थर के कोयले के लिए लग रहे हैं। हुकूमत सिंध सैकड़ों हजारों अरब रुपए खर्च कर चुकी है थरपारकर के लिए, थर के कोयलों के लिए, थर के कोल माइनिंग के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान की स्टडीज क्या कहती हैं? आप बुलाएं तमाम मुआशी माहिरों को, आप इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के एनर्जी मिनिस्टर को बैठा दें, फाइनेंस मिनिस्टर को बैठा दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को बैठा दें, उनसे पूछ लें कि इस वक्त आपके नजर में सबसे ज्यादा अगर सस्ती बिजली पाकिस्तान की आवाम को मिल सकती है तो कहां से मिलेगी? वो कहेंगे कि थरपारकर के कोयले से मिलेगी। अगर आपके मुआशी माहिरीन, आपके अपने पार्टी के फेडरल मिनिस्टर्स, और अगर ये सब कहें कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सस्ती बिजली थरपारकर के कोयले से मिलेगी, तो इसका मकसद क्या? इसका मकसद कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो खर्चा कर रही है वो पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे के लिए कर रही है, एक एक घर के लिए कर रही है, सिर्फ सूबा सिंध के लिए नहीं कर रही है। और ये जितना भी हम कर रहे हैं, ये आप नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही है तो आपके पास से फिर हमें आनी है। हम इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। हम तब बेनिफिशियरी होंगे जब पूरे पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा, तब हम बनेंगे। हमें अभी इससे पहले एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हम तो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने पास से कर रहे हैं। और आपने आज भी, मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहिबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूं, ये प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूं, ये जहाजों की मिसाल, मैं उस तरह की पॉलिटिक्स में उस तरफ नहीं जाना चाहता जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स हो या जहां पे कोई इस तरह की पॉलिटिक्स। मैं बहुत ही लॉजिक के साथ, और लॉजिक के साथ उतनी बात कर रहा हूं जो कि किसी को बताने के लिए, किसी को आईना दिखाने के लिए काफी हो।
किसी को दिमाग में बैठाने के लिए काफी हो कि लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम ये 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद का प्लान भी तो आप दें ना। हाँ, हमसे प्लान लें, हम आपको प्लान दे रहे हैं। हम पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी थरपाकर के कोयले को कर रही है जो कि सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती करके देगी। और होगा क्या आखिर में? आप आज अगर 14 अरब रुपए के लिए कर रहे हैं, 14 रुपए की यूनिट के लिए आप ये बात करें, तो जो हम बिजली पैदा करने जा रहे हैं और जिसपे हमने अब ये हो गया कि बाहर से जो बाकी प्लांट्स चल रहे थे, जो इंपोर्टेड कोल यूज कर रहे थे, अब गवर्नमेंट उसको डिस्करेज कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका डायरेक्ट मैंडेट उनका है। फेडरल गवर्नमेंट डिस्करेज करी और फेडरल गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है कि अब मजीद बिजली जो भी बनेगी वो थरपारकर के कोयले से बनेगी। और थरपारकर कोयला उससे निकाला किसने, वो विजन किसका था, उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट किसकी है, उसमें पूरे एफर्ट्स कितने, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की है। विजन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का था, जिसको मोहतरम आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी दानिशमंदी से, अपने जहन से, अपने उस सारी सोच से उन्होंने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। और उसके बाद डेफिनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब और फिर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब, ये पूरी टीम ने काम किया अंडर द विजन ऑफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लीडरशिप। तो हम आपको फ्यूचर, आपके पास तो 2 महीने का जवाब नहीं है, मेरे पास, हमारे पास जवाब 200 साल तक भी है। अगर इसी थरपारकर के कोयले को बीच में पीएमएलएन की लीडरशिप उस वक्त बंद ना करती तो आज एक एनर्जी क्राइसिस भी नहीं होती। लेकिन मैं फिर उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि थरपारकर का कोयला ये जिस तरह निकाला जा रहा है, 200 साल तक आप कोल एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो। 200 साल तक आप बिजली का ये कोयला जो है आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके मुल्क के डेट्स कहां पहुंचेंगे, आपके मुल्क की इकोनॉमी पोजीशन कहां पहुंचेगी, आप एक खुद कफील मुल्क बन जाओगे। हम तो आपको वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। और हमने ये नहीं, हम बातें कर रहे हैं, हम ख्वाबों में नहीं रह रहे हैं, हम फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कि हम वो काम कर चुके हैं, हम वो एवेन्यू खोल चुके हैं। अब हम सब ने मिलकर, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर उसको यूटिलाइज करना है, पूरी कौम ने मुत्तहद होकर करना है। ये नहीं कि आप आज हमें ताने दे रहे हैं प्रोटोकॉलों की या दूसरी चीजों की, एक से एक चीज का जवाब हम दे सकते हैं और सब चीज देख रहे हैं। लेकिन हम अभी डेफिनेटली लीडरशिप की तरफ से भी नहीं चाहते कि हम आपको जो है वो आप जिस पिच में हमें खिलाना चाह रहे हैं हम आपको उस पिच में आके जवाब दें। लेकिन फैक्ट ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान का सोचती है, वो किसी एक सूबे की सोच नहीं रखती, वो किसी एक इलाके की सोच नहीं रखती, और वो सिर्फ इश्तारों के हद तक उसकी सोच नहीं रखती कि सिर्फ एक दिखावे की तक। हाँ, यस, हमारी अप्रोच है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। मैंने कहा कि अगर हेल्थ के हमारे प्रोजेक्ट हैं तो पूरे पाकिस्तान जो है वो उससे मुस्तफीद हो रहा है।